आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खालिस देसी घी बनाने का सबसे आसान तरीका। बगैर किसी मशीन को इस्तेमाल किए हुए चंद मिनटों में बनाएंगे हम मलाई से मक्खन, और मक्खन से बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त और खुशबूदार घर में ही खालिस देसी घी। अब ना तो आपके बहुत ज्यादा बर्तन गंदे होंगे देसी घी को बनाने के लिए, और ना ही आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग कम दूध से आप लोग बहुत ही मोटी मलाई किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मार्केट से मिलने वाला 3000 रुपए किलो देसी घी आप लोग घर की फ्री की मलाई से ढेर सारा देसी घी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ख्वातीन ये खुशबूदार और जायकेदार देसी घी बना के घर पे बैठकर सेल कर सकती हैं और महाना के हजारों रुपए कमा सकती हैं। तो इंतहाई शानदार तरीका शेयर करूंगी, तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी देसी घी के हवाले से। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, और इसी के साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो फ्रिज में चाय की छन्नी रखें और हर महाना अपने बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं। और इसके साथ और लीमू के अंदर मीठा थोड़ा डालने का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। और सफेद कपड़ों के ऊपर से बॉल पेन या फिर इंक के निशान को रिमूव करने की एक शानदार किस्म की टिप शेयर करूंगी, और बेसन को लंबे टाइम तक महफूज करने की बहुत ही जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। और मोबाइल के गत्ते को अगर आप लोग गलती से फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि बेकार गत्ता करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रिज में चाय की छन्नी रखें, अपने बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका फ्रिज जो होगा वो डबल कूलिंग करेगा, और ना ही आपके फ्रिज की पट्टी के ऊपर बर्फ के पहाड़ जमेंगे, और हर माह बिजली का बिल भी जो होगा ना होने के बराबर आएगा। और आपका फ्रिज जो होगा ऐसा कूलिंग करेगा कि मिनटों में आपकी बर्फ जम जाएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, चाय वाली छन्नी में डालना है जी 1 टेबल स्पून नमक। नमक को आपने करना क्या है, पूरे फ्रिज के अंदर स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे फ्रिज के तय के नीचे बर्फ के पहाड़ जमते हैं, जिससे क्या होता है फ्रिज को कूलिंग करने में डबल टाइम लगता है, और इससे हमारे बिजली का बिल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मैंने यहाँ पे डायपर के पैकेट को इस तरीके से कट करके लगा दिए। आप लोग चाहें तो कोई भी शॉपर को कट करके लगा सकते हैं। तो इससे ना तो आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे, क्योंकि अगर क्या होता है लाइट जाती है तो ये बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं मेल्ट हो जाते हैं, और जब लाइट आती है दोबारा से बर्फ़ के पहाड़ जमते हैं। इससे फ्रिज को कूलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे पावर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, और इससे हमारे हर माहाना बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। तो इस पैकेट के ऊपर आप लोग चाहें तो इजीली बर्फ़ के कोले भी रख सकते हैं, चाहे तो कोई भी चीज़ रख लें, इजीली आपकी बर्फ़ भी जम जाएगी, ना ही आपके बर्फ के पहाड़ बनेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लीमू के अंदर मीठा सोडा डालने का ऐसा कमाल जो कि कर देगा आप सबको हैरान। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए छोटा सा लीमू, और लीमू का आप लोगों ने करना है इस तरीके से निचोड़ के इसका सारा का सारा जूस जो है निकालना है। तो लीमू के छिलके को आपने जाया नहीं करना, बल्कि इसी के अंदर आपने डाल देना है, और साथ ही आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। इसे डाल देंगे और अच्छा सा रिएक्शन हो जाएगा। तो अब आप लोग चाहें तो कोई सा भी शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून बस डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे 1/2 पैकेट ही ऐड कर दूंगी। इस लिक्विड के इतने शानदार से रिजल्ट है कि जो कि ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। यकीन जाने के बहुत ही बेस्ट टिप है, और इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। वो कैसे, तो किसी भी टब या फिर बाल्टी के अंदर आपने 1/2 बाल्टी पानी को भर लेना है, और साथ ही अपने करना है कि इस लिक्विड को शामिल कर देना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पोछा लगाते टाइम महंगे लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिनाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग पोछे वाली बाल्टी के अंदर इस लिक्विड को डाल देते हैं तो यकीन जाने कि जब आप लोग इस लिक्विड के साथ पोछा लगाएंगे तो आपका फर्श होगा बिल्कुल ऐसा चमकेगा जैसे कि आप लोग महंगा लिक्विड खरीद के लाते हैं। जितने भी बैक्टीरियाज और जर्म्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, और लीमू और शैम्पू के इस्तेमाल की वजह से साथ साथ आपके फर्श में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी खुशबू आएगी। मोबाइल के गत्ते का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मोबाइल के गत्ते की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, साइडों को रिमूव कर लेंगे। तो किसी भी छुरी के साथ आप लोगों ने करना है कि इसके सेंटर में इस तरीके से कट लगाना है दोनों साइडों से। तो अक्सर आप लोग इस चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट से बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इस चीज़ को बना सकते हैं। इस तरीके से कट्स लगा लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर संडे के दिन हमारा दिल कर रहा होता है कि हम लोग कोई मूवी देख लें, लेकिन होता क्या है 2 से 2.5 घंटे मूवी को देखने में हमारे हाथ दर्द कर जाते हैं, मोबाइल को पकड़ेगा कौन, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरह का स्टैंड बना लेना है। इससे आप लोग चाहें तो मूवी देखें, ड्रामा देखें, या बच्चों को कार्टून्स लगा के दे दें, ना तो ये मोबाइल जो गिरेगा। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। यकीन जाने के ये स्टैंड जो है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बॉल पेन के दाग को रिमूव करने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि बिना वॉश के आप लोग चाहें तो इसे मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है,
अक्सर क्या होता है, बच्चों की यूनिफॉर्म जो होती है व्हाइट कलर की होती है और वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से बॉल पेन के निशान डाल देते हैं। तो चाहे आप लोग इसके ऊपर सरफ डालें, शैम्पू डालें, कोई चीज़ डालें, लेकिन होता कि ये दाग जो होता है वो रिमूव नहीं होता। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी परफ्यूम, या फिर आप लोग चाहें तो बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। तो हल्का हल्का सा इस तरीके से स्प्रे कर लेंगे। यकीन जाने के बिना वॉश किए भी आपका दाग जो है मिनटों में गायब हो जाएगा। इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करेंगे। तो बॉडी स्प्रे जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पक्के से पक्के बॉल पेन या फिर इंक के दाग को भी मिनटों में गायब कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि बॉल पेन का जिद्दी निशान था वो मिनटों में गायब हो चुका है। तो अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा लेना है सरफ। तो अगर थोड़ा सा दाग रह जाएगा तो सरफ के साथ वॉश करने के बाद ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से सरफ को ऐड कर देंगे गर्म पानी के अंदर और साथ ही अपने करना है कि इस कपड़े को इसमें डिप कर देना है। बस आपने करना है कि इस कपड़े को डिप करने के बाद हल्का सा रब करना है और रब करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे वॉश करके इसके कमाल के रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि बॉल पेन का जिद्दी निशान जो है बिल्कुल गायब हो चुका है। तो मैं हमेशा आपके साथ वही ट्रिक शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलने होते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। यकीन जाने के बहुत ही बेस्ट तरीका है बॉल पेन के निशान को रिमूव करने का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिना किसी प्लास के आप लोग चाहें तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वायर्स को भी मिनटों में छील सकते हैं। इतनी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तार जो वो कितनी ज्यादा मोटी और सॉलिड है, इसे छीलना बेहद मुश्किल है बिना किसी प्लास के। तो अगर आपके पास लाइटर है तो लाइटर के साथ भी आप लोग चाहें तो तार को जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिराग को जला लिया है क्योंकि ये जो होता है लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो आप लोग चाहें तो ये काम गैस पे खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली क्या होगा, वायर जो कि मेल्ट हो जाएगी। तो अब आपको चाहिए कोई सा भी कपड़ा और पकड़ के आपने करने के वायर को खींच लेना है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी हमें प्लास की जरूरत होती है तो वो यहाँ वहाँ होकर गुम हो जाते हैं और हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलता। तो आप लोग चाहें तो इस ट्रिक को ट्राई करके वायर्स को इजीली पील ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो जब भी मुझे प्लास नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, वायर्स को इस तरीके से छील लेते हैं और इससे आपकी वायर्स होती है बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पील ऑफ हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जीन्स को फोल्ड करने की ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या, आपको चाहिए एक अदद हैंगर जो कि हम सबके ही घरों में होता है। तो आपने करना है कि हैंगर को इसके अंदर डाल देना है और नीचे की तरफ से आपने जीन्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ पे लेके आना है। तो अगर आप लोग जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो यकीन जाने कि आपकी जीन्स जो होती है ना तो गिर के क्या नाम है इसकी प्रेस खराब होती है। तो इस तरीके से आप लोग जीन्स को बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड करके हैंग कर सकते हैं। ना तो इसकी इस्त्री खराब होगी और ना ही आपकी जीन्स जो कि निकल के क्या नाम है गिरेगी। अक्सर मानसून या फिर बरसात के मौसम में होता क्या है, ना सिर्फ आटा चावल बल्कि बेसन के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा सुंडियाँ पड़ जाती हैं। तो सुस्रियाँ पड़ जाती हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में ये चीज़ तो अवेलेबल होती है जिसे कहते हैं तेज़पात, जो कि आप लोग गर्म मसाले के साथ ही ले आते हैं। तो यकीन जाने कि इनकी स्ट्रॉन्ग खुशबू की वजह से ना तो आपके बेसन के अंदर सुंडियाँ डलेंगी ना ही कीड़े डलेंगे। तो बस आपने करना कि जिस भी कंटेनर के अंदर बेसन को डालना है उसके अंदर 2 से 4 तेज़पात डाल लें। इसके बाद आपने ढक्कन को कवर करके तो बेसन को आपने अपने स्लॉप पे रखना है किचन के, ना तो कैबिनेट्स में रखना है। क्योंकि कैबिनेट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बंद होने की वजह से ना तो हवा की क्रॉसिंग होती है और इससे क्या होता है आपकी चीज़ें बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हैक की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, आप लोग ढेरों ढेर प्याज भी ले आते हैं, आलू भी ले आते हैं, टमाटर भी ले आते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी आप लोग इसे खुला रखते हैं तो आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों की वजह से होता है कि कीड़े मकोड़े रात को बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं और इससे क्या होता है आपकी वेजिटेबल्स को गंदा कर देते हैं, इनके ऊपर बैक्टीरियाज को छोड़ के जाते हैं। तो आप लोगों ने करना कि रात के टाइम अपने शॉपर लेना है। तो शॉपर्स के अंदर अपने सारे के सारे प्याज को फिल कर लेना है, जो कि ड्राई चीज़ें होती हैं जैसे कि आलू होता है, जैसे कि प्याज होता है, इसे डाल लेंगे और साथ ही कुछ इस तरह का रबर बैंड इसे आपने करना है कि शॉपर के ऊपर लगा देना है। तो इससे क्या होगा, ना तो आपके प्याज जो होंगे गलेंगे ना ही खराब होंगे, क्योंकि हमने इसके बीच में एक होल रखा है ताकि हवा की क्रॉसिंग भी होती रहे और ना ही कीड़े मकोड़े जो होंगे आपके प्याज के ऊपर जम्स को छोड़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहें तो इसमें से इजीली प्याज को निकाल भी सकते हैं और चाहें तो डाल भी सकते हैं। खासतौर पे शाम में आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है क्योंकि रात ही के टाइम कीड़े मकोड़े निकलना शुरू होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं और हमारे पास सॉक्स की एक ही जोड़ी होती है और हम लोग क्या करते हैं, इसे गंदा कर लेते हैं क्योंकि एक ही बार पहनने के बाद इसमें से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है। तो फिर आप लोगों ने करना क्या, तो बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम जो होता है हर बंदे के पास होता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग इन्हें वॉश नहीं कर सकते, तो बस हल्का सा आपने करना है, परफ्यूम को आप लोगों ने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। यकीन जाने कि परफ्यूम की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, जितनी भी कोई गंदी से गंदी स्मेल इसमें से आ रही होगी ना वो मिनटों में गायब हो जाएगी। ना तो आपको सॉक्स को वॉश करना पड़ेगा क्योंकि अर्जेंट हमें कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम भी बहुत ही शॉर्ट होता है। तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद होगी। तो जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
मानसून का मौसम हो और माचिस के अंदर नमी ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब भी आप लोग माचिस को चलाने लगते हैं तो होता क्या है, माचिस के अंदर नमी आ जाती है और माचिस जो होती है बिल्कुल भी चलती नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, लेने हैं थोड़े से चावल। तो चावल तो सभी लोग शौक से खाते हैं और सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। तो थोड़ा सा चावल आपने सभी माचिस के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी नमी होगी वो चावल अपने अंदर जज़ब कर लेगा। और जब भी आप लोग माचिस की तीली को चलाएंगे ना, तो आपकी माचिस जो होगी वेस्ट होगी, क्योंकि गीली माचिस को हम लोग चलाने रखते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत सारी तीलियाँ जो होती है वेस्ट हो जाती हैं। जब भी आप लोग नेल कटर का इस्तेमाल करने लगते हैं तो होता कि ये नाखून जो होता है बिल्कुल भी काटता नहीं है, बिल्कुल क्या नाम है, इसके अंदर जंग लग जाता है। तो अगर आपकी नेल कटर जो कि बिल्कुल भी चल नहीं रही होगी, वो फौरन से ठीक हो जाएगी, तो आपको चाहिए कोई सा मेडिसिन का रेपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके ऊपर आपने करना है कि नेल कटर को इस तरीके से फेरते जाना है। इससे इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और जब भी आप नेल्स को काटेंगे तो फौरन से आपके नेल्स जो होंगे वो कट हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। थोड़ी सी मलाई के साथ ढेर सारा देसी घी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से दूध के ऊपर से मलाई को चावल वाले चम्मच के साथ निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी मलाई जो होती है फ़ौरन से सेपरेट हो जाती है, आपका दूध जो होता है वो अलग हो जाता है, ना तो आपको किसी छन्नी की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद मलाई को मैं स्टोर कैसे करती हूँ, तो 2 से 3 महीने के लिए मलाई को स्टोर करने के लिए आप लोगों ने करना क्या, मलाई को हमेशा स्टील या फिर सिल्वर के बर्तन में डालना है। इससे आपकी मलाई जो होती है ना तो खट्टी होती है, ना ही इसमें स्मेल होती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसे प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं। इससे क्या होता है, 10 से 12 दिन के बाद उनकी मलाई जो होती है खट्टी हो जाती है। तो मैं इस तरीके से 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे पूरे 2 से 3 महीने की मलाई को जमा कर लेती हूँ। उसके बाद ही इसका देसी घी बनाती हूँ। तो अब अपने देसी घी कैसे बनाना है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मलाई को फ्रिज में से निकालने के बाद 6 से 7 घंटे का इंतजार करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको 6 से 7 घंटे के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। फ़ौरन से आपकी मलाई जो कि मेल्ट हो जाएगी, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना बनी हो। तो आप लोग चाहें तो कोई भी टप ले लें या फिर कोई भी बाल्टी ले लें। तो आप लोगों ने करना क्या है, बाल्टी के अंदर डालना है जी फुल तेज़ गर्म पानी। साथ ही अपने करना है कि उस बाउल को इसके अंदर रख देना है, जिसके अंदर मलाई जो है बिल्कुल पत्थर बनी हुई, सॉलिड बनी हुई। इससे क्या होगा, 15 से 20 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद आपकी मलाई जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब भी मुझे देसी घी बनाना होता है तो मैं इन टिप्स को फॉलो करती हूँ, तो फटाफट से हमारी मलाई जो होती है सॉफ्ट हो जाती है। देख सकते हैं कि मलाई को मैं आपको फ़ौरन से निकाल के दिखा रही हूँ। अगर आप लोग इसे वैसे रखते हैं तो 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ 1 किलो दूध से आप लोग ढेर सारी मलाई को कैसे निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी सारी मलाई है, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 1 किलो दूध आता है। तो मैं क्या करती हूँ, दूध की मलाई को कैसे निकालती हूँ, तो जब भी अपने दूध को बॉईल करना है तो उसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। तो दूध को आपने अच्छा सा बॉईल कर लेना है। तो दूध को आपने रखना है लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इससे क्या होती है, मलाई जो होती है वो डबल मोटी आती है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, दूध को ढाँप के रखते हैं, तो इससे क्या होता है, मलाई जो होती है मोटी नहीं आती। तो दूध के ऊपर आपने कोई भी नेट वाला क्या नाम है ढक्कन लगा देना है। इससे क्या होगा, हवा लगती रहेगी और आपकी दूध की मलाई जो कि वो डबल आएगी। इसके बाद दूध जब आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आपने फ्रिज में रख देना ऊपर वाले पोर्शन में 3 से 4 घंटे के लिए। अगर हो सके तो पूरी रात के लिए रख लें। तो यकीन जाने कि आपकी मलाई इतनी कोई मोटी निकलेगी ना, जितना कि आप लोग 3 किलो 4 किलो दूध खरीद के लाते हैं। बिल्कुल मैं इस तरीके से मलाई को जमा करती हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने करना है कि इस मंदानी के साथ गोल गोल मलाई को फेरते जाना है, जैसे कि इसमें आपको वीडियो में शो करूँ। इससे क्या होगा, आपकी हार्ड किस्म की जो मलाई होगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत सारा देसी घी बना के सेल करते हैं, बल्कि हज़ारों रुपए कमाते हैं। तो जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपका देसी घी जो होता है इंतहाई खुशबूदार और जायकेदार बनता है। इस तरीके 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से लगा लेंगे गोल गोल करके। तो जैसे जैसे आप लोग चम्मच को फेरते जाएंगे, मलाई जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर में आ जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस मलाई को आप लोगों ने इतना सॉफ्ट करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग मक्खन को गर्मी के मौसम में निकालें तो आप लोगों ने करना क्या, लेना है ठंडा या पानी। तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ ली है और बर्फ़ के कोले को इस तरीके से तोड़ लिया। तो हाफ बर्फ को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से मलाई के अंदर शामिल कर देना है और हाफ बर्फ को आप लोगों ने करना क्या, परात में ही रहने देना है। तो अगर आपके घर में जूसर मशीन नहीं है तो आप लोग बगैर किसी जूसर मशीन के भी मक्खन को निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। बस 2 से 3 मिनट के लिए आप लोग मक्खन को गोल गोल घुमाएंगे तो जितना भी मक्खन होगा वो सारा का सारा ऊपर निकल आएगा। तो जैसे आपको फील हो कि मक्खन जो है थोड़ा सा सख्त हो चुका है, तो आप लोगों ने करना है कि इसके बॉल्स रेडी करने हैं। इस तरीके से मक्खन को तो हल्का हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस करेंगे ताकि जितना भी इसके अंदर लस्सी है वो फ़ौरन से निकल जाए। तो इस तरीके से सारे के सारे बॉल्स बनाते जाएंगे और सारे की सारी लस्सी को इसमें से निकालते रहेंगे। अगर आप लोग मक्खन को इस तरीके से निकालते हैं ना, तो आपका कहना में लस्सी बहुत ज़्यादा निकलती है घी में, तो इससे वेस्टेज बहुत ही कम निकलता है। लेकिन देसी घी जो होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। इसी के सारे के सारे बॉल्स बनाते जाएंगे। तो सारे के सारे मक्खन का आप लोगों ने करना है कि इसी के निकालते जाना है और परात के अंदर डालते जाना है। इससे क्या होगा, अगर बची कुछ लस्सी इसमें रह गई होगी तो वो भी फ़ौरन से निकल आएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि मक्खन को निकालते जाना है, उस कढ़ाई में डालना है जिस कढ़ाई के अंदर आपने देसी घी बनाना हो। इससे क्या होगा, ना तो आपके एक्स्ट्रा बर्तन जो होंगे वो ज़ाया होंगे और आपने बर्तन हमेशा वही लेना है जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो, क्योंकि देसी घी बनाते वक्त होता है अक्सर लोगों से जल जाता है। तो इस चीज़ का भी
पे अपने खास ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ढेर सारे मक्खन से आप लोग किस तरीके से देसी घी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने करना है कि फ्लेम को हाई करना है। हाई फ्लेम पे हमने तब तक पकाना है जब तक कि सारा का सारा मक्खन जो मेल्ट होकर बिल्कुल घी की शक्ल में ना आ जाए। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपने चम्मच को कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है। तो कुछ ही टाइम के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे जितना भी मक्खन है वो सारा का सारा मेल्ट होकर इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब मक्खन आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो यहाँ पे आपने करना है कि फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने करना है कि मक्खन की पकाई करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि लस्सी को आपने यहाँ पे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा गोल्डन करना है। अक्सर लोग करते क्या है, लस्सी को पूरी तरीके से जला देते हैं, इससे देसी घी में बिल्कुल भी खुशबू जो होती है नहीं आती। तो जब लस्सी का कलर आप लोग देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन हो जाए तब अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो कितना ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन सा। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना कैसे स्ट्रेन कर लेना है। तो किसी भी छन्नी की मदद से यहाँ पे किसी कपड़े की मदद से आप लोग चाहें तो देसी घी को छान सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका देसी घी पूरा 6 माह यहाँ पे 1 साल तक बिल्कुल फ्रेश रहे, ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल हो, तो आपने करना क्या है, देसी घी को फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में रखना है और इसे आप लोगों ने फ्रीज कर लेना है। तो इस तरीके से आपका देसी घी होता है लंबे अर्से तक बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल स्मेल नहीं होती इसमें। जब भी आपको निकालना आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा खुशबूदार और जायकेदार देसी घी बनके तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल खालिश है। अगर आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, देसी घी के अंदर मिलावट करते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो घर में देसी घी बनाएंगे तो इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी सी मलाई के साथ ढेर सारा देसी घी बना सकते हैं, वो भी साफ सुथरे तरीके के साथ। तो यकीन जाने के मार्केट से कई गुना खुशबूदार और जायकेदार देसी घी बनके तैयार होता है। तो आप लोग चाहें तो इसे बना के ट्राई कीजिएगा। तो आगे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के लिए अभी से स्टोर कर लें। मजे मजे के सरसों के साग बनाएंगे, पालक के अंदर डालें या फिर पराठों के ऊपर लगाएं, हर तरह से आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।